बैटरी की बुखार चेक करना है हाथ लगा करके और कानों से सुनना है कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही। बैटरी के सारे कैप यानी ढक्कन को खोलना है और बस पानी को एक आंख से देखना है। देखने पर कुछ ये चीज़ नज़र आती है तो मतलब आपकी बैटरी ख़राब हो गई। पहले वोल्टेज समझ लेते हैं क्योंकि वीडियो में वोल्टेज दिखाऊंगा मैं। 14.5 वोल्टेज फुल चार्ज होता है, 12.3 वोल्टेज स्टैंडर्ड होता है, 10.8 वोल्टेज डिस्चार्ज होता है, 9.7 वोल्टेज डीप डिस्चार्ज होता है। तो सारा खेल वोल्टेज वगैरह का ही होगा। तो यहाँ पे वीडियो को देखते जाइए। जो इलेक्ट्रिशियन है, जो बैटरी के सिस्टम को जानते हैं, वो सब समझ जाएंगे और बाकी नए इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए ये वरदान वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर रहा है। नॉर्मली हमें देखने पर यही लग रहा है, बट मैं आपको बहुत ही तगड़ा नॉलेज देने वाला हूँ। इनमें से एक बैटरी का एक सेल ख़राब हो गया है। अब वो कैसे पता करें और बैटरी कैसे ख़राब हुई ये भी बताएंगे आपको। देखो, ये बैटरी 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिनों तक कंटिन्यू चार्ज हो रही है बिना रुके। यानी चार्ज होती जा रही है 10-15 एम्पियर पे। और बिजली का बिल भी काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि 500 वाट से ये बैटरी कंटिन्यू चार्ज हो रही है, 400-500 वाट से। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं कंप्लीटली दिखाने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे दो बैटरियाँ हैं। ठीक है, 24 वोल्ट्स की दो बैटरीज हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी बैटरी ख़राब है, इस इन्वर्टर के माध्यम से ख़राब हुई है या फिर बैटरी की ही कुछ गलती है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एसिड भी जमा हो रहा है और जो बैटरी के कुछ कैप्स हैं उनमें से पानी बहुत जल्दी उड़ रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं हाथ लगाता हूँ बैटरी को तो बैटरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीटिंग हो रही है। नॉर्मल टेम्परेचर के देखें तो उससे काफ़ी कई गुना ज़्यादा ये हीट हो रही है। हाथ भी नहीं लगा पा रहे हैं कंटिन्यू। तो ये बैटरी तो गर्म हो रही है, इसके साथ ही साथ ये वाली बैटरी जो इस साइड में पड़ी है ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है। और गर्म के साथ साथ इस बैटरी में काफ़ी बुलबुलों की भी आवाज़ें आ रही है। मतलब पानी की आवाज़ सुने तो बुलबुले टाइप की आवाज़ आ रही है, जैसे पानी उबल रहा हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इसका गर्म होने का जो कारण क्या है। सिंपल सा कारण है, बैटरी 24/7 चार्ज हो रही है, यानी चार्जिंग रुक नहीं पा रही है। इसलिए एम्पियर कंटिन्यू बैटरी के अंदर दौड़ रहे हैं और इस वजह से बैटरी का पानी यानी एसिड गर्म हो रहा है और बैटरी गर्म हो रही है। इससे प्रॉब्लम आ रही है। बैटरी दो सीरीज के अंदर लगी हुई है। 27.4 वोल्टेज देखने में तो नॉर्मल लग रहे हैं, बट यहाँ पर 27.4 वोल्टेज से ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही है। चलो इसका एक सबूत दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, तो टाइम आपकी आंखों के सामने 4:18। तो यहाँ पे वोल्टेज आपने देख लिया, एम्पियर भी यहाँ पे इन्वर्टर से बैटरी के अंदर दौड़ रहे हैं। कुछ समय के बाद मैं आता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं 4:21 हो चुके हैं। फिर से वही वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं 27.4। तो यहाँ पर उतना ही वोल्टेज दिखा रहा है, उतने ही एम्पियर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है इन्वर्टर में प्रॉब्लम नहीं है, बैटरीज में प्रॉब्लम है। क्योंकि बैटरीज 28.5 वोल्टेज तक जब तक नहीं पहुँचेगी तब तक इन्वर्टर चार्जिंग बंद करेगा नहीं, और वह पहुँचना पॉसिबल ही नहीं। तो इस वजह से इन्वर्टर कंटिन्यू चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये बात आपने समझ ली और उस वजह से बैटरीज गर्म हो रही है। चलो अब मैं लाइट को कट ऑफ करता हूँ। कट ऑफ मैंने लाइट को कर दिया। अब इन्वर्टर के पास चलते हैं। अभी आउटपुट चल रहा है बैटरी की मदद से और आप देख सकते हैं यहाँ से एम्पियर भी जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे इस मीटर के माध्यम से देखो, अभी बैकअप मोड पे है, तो अभी देखो मीटर से 24.3 वोल्टेज आपको नॉर्मल लग रहे होंगे। ठीक है, नॉर्मल है ही ये। लेकिन इस बैटरी के अंदर 11.8 वोल्टेज हो गए, इस बैटरी के अंदर 12.3 वोल्टेज हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहचान करनी है कौन सी बैटरी ख़राब। देखो 11.6 हो गए और इसमें अभी भी 12.3 वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 11.2, 11.1, 10.9, इस तरह से कंटिन्यू गिरता जाएगा और 9.8 वोल्टेज तक ये कंटिन्यू गिरता जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि ये वाली बैटरी ख़राब है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं और इसमें जो वोल्टेज है बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, 12.17 ही हैं। तो इसका मतलब जिसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप और ज़्यादा कम वोल्टेज दिखा रहा है वह वाली बैटरी ख़राब है। ये आप सिंपल तरीके से मीटर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, और ये वाले मीटर आपको व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। अगर एक बैटरी हो तब भी इसी प्रकार चेक करेंगे, 10 बैटरियां सीरीज में लगी हुई हो तब भी इसी प्रकार चेक करेंगे।
तो अभी देखो बैकअप मोड में हमारा जो इन्वर्टर है वो अभी भी बैकअप मोड में है, लेकिन यहाँ पे अब डिस्चार्जिंग पॉइंट आ चुका है। तो डिस्चार्जिंग पॉइंट इस बैटरी की मदद से ही आया है। देखो एक में 12 वोल्ट दिखा रहा है, एक में 9.8 वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये वाली बैटरी डीप डिस्चार्जिंग की वजह से इन्वर्टर के पास कम वोल्टेज पहुंच रहा है, इसलिए इन्वर्टर को लग रहा है कि बैटरी चार्ज खत्म हो गया। 21.8 वोल्टेज पे डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, ठीक है, डबल बैटरी वाली। इन्वर्टर को तो लग रहा है बैटरी डाउन हो गई है, बट इसको ये पता नहीं चलता कि कौन सी बैटरी सही है कौन सी बैटरी खराब है, क्योंकि इन्वर्टर वोल्टेज को पहचानता है कितने वोल्ट आ रहे हैं मेरे पास, उस हिसाब से मुझे वर्क करना है, ठीक है। एक बैटरी बैलेंसर आता है, वो भी लगा सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं कौन सी बैटरी क्या खराब है। वरना अगर 10 बैटरी सीरीज है या 2 बैटरी सीरीज है तो आप एक एक वोल्टेज मीटर लगा दें सबके अंदर, जो 150-150 रुपये के आते हैं, उससे आप पता कर सकते हो। तो अब मैंने बैटरी को चार्जिंग स्टार्ट कर दिया। अब देखो इस बैटरी के अंदर 11.6 वोल्टेज, इस बैटरी के अंदर 13.2 वोल्टेज, इस बैटरी में 11.6 वोल्टेज। मतलब ये बैटरी चार्ज हो नहीं रही है। वो जो 13.2 वोल्टेज है उसको चार्जिंग मिल नहीं रही है। यानी सीरीज में अगर एक बैटरी खराब हो गई तो सारी बैटरियां इफेक्टिव हो जाती है, यानी काम नहीं करती। चलो आप मीटर से तो पता कर चुके हैं कि बैटरी कौन सी खराब है क्या खराब है, बट आपके पास मीटर भी ना हो तो कैसे पता करें। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखो मैं आ गया हूँ वापस से, तो यहाँ पे काफ़ी देर के बाद चार्जिंग जब बैटरी हुई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बैटरी में जो ख़राब बैटरी वो 14 वोल्टेज हो चुका है, यानी चार्ज हो चुकी है, और इसमें 13.6 वोल्टेज, यानी ये अभी भी चार्ज नहीं हुई है। तो इस तरह के डिफरेंट अगर आपको सीरीज में दिखाई दे तो अलर्ट हो जाइए, फ़ौरन ही तुरंत बैटरी वाले को चेक करवाइए। अब देखो कैप्स की मदद से आप चेक कैसे करें, यानी कि जो ढक्कन आप देख रहे हैं ना, इन ढक्कन को सबसे पहले आपको खोलना है। जितने भी ढक्कन इसके अंदर लगे हुए हैं, यानी कि सारी बैटरी के, यानी जितने भी सीरीज बैटरी हैं आपकी, एक बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, सभी के ढक्कन खोलने। ये चीज़ देखने के बाद आप हैरान हो जाओगे कि बैटरी के अंदर ये प्रॉब्लम, इतनी सी प्रॉब्लम, इस वजह से पूरा सिस्टम हैंग हो गया, यानी कि पूरा सिस्टम ख़त्म। तो क्या है वो प्रॉब्लम, दिखाते हैं। देखो सभी कैप्स को मैंने खोल लिया। अब आपको थोड़ा सावधानी से चेक करना है, प्लीज़ ऐसा काम अपने घर पे ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। अगर सारे सेल के अंदर, यानी एक बैटरी के 6 सेल होते, 6 सेलों के अंदर सेम टाइप के बुलबुले उठते हैं चार्जिंग के टाइम, बैटरी चार्ज हो रही है उस दौरान, तब बैटरी सही मानी जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये तरीका दूसरा है, ये बता रहा हूँ मैं। अब दूसरी बैटरी के अंदर मैं आता हूँ तो बुलबुले ऑलमोस्ट 5 कैप्स के अंदर एकदम परफेक्ट है, लेकिन छठा जो कैप है इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से बुलबुले उठ रहे हैं। ये एकदम सही है, आगे वाला भी, और पीछे वाले 4 एकदम सही है, लेकिन ये बीच के अंदर 5वें नंबर पे जो कैप है इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलबुले उठ रहे हैं। तो इस एक सेल की वजह से सारा सिस्टम डैमेज। सीरीज करने का यही एक नुकसान है, मगर वोल्टेज भी हमें ज़्यादा चाहिए तो सीरीज तो करना पड़ेगा। अब मैं देख पा रहा हूँ ये 50% बैटरी सही है और ये 100% बैटरी ख़राब हो चुकी है। इसके सिर्फ एक सेल की वजह से, एक सेल की वजह से पूरी बैटरी को अब रिप्लेस कराना पड़ेगा, और एक बैटरी पे मुझे अभी डिपेंडेंस रहना पड़ेगा। तो देख सकते हैं मैं सिंगल बैटरी वाला अपना इन्वर्टर लेके आ गया हूँ। ओके, अब इसको मैं अभी इमरजेंसी के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा। ये सारे कनेक्शन खोल करके सीरीज वाले सारे कनेक्शन को हटा दूंगा। तो देखो गाइस, अगर 10 बैटरियां हैं और अगर 5 बैटरी आए या 2 बैटरी आए, यदि सीरीज के अंदर लगे हुए हैं तो ये प्रॉब्लम पक्का आने वाली है, आपके साथ भी हो सकता है। यदि एक बैटरी सीरीज के अंदर 10 बैटरियों में से 9 बैटरी एकदम 100% बैकअप दे रही है और एक बैटरी 50% बैकअप दे रही है, तो उस एक बैटरी की वजह से सारा सिस्टम फेल, यानी उस एक बैटरी की वजह से आपको पूरा बाकी के 9 बैटरी के बैकअप नहीं मिलने वाले। इसी प्रकार सोलर पैनल के अंदर भी होता है, जब उसमें शैडो आ जाता है तो कुछ सेल काम करना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से पूरा पैनल ही बंद हो जाता है, यानी कि पूरे पैनल की एनर्जी डाउन हो जाती है। बिल्कुल वही सीरीज के अंदर होता है। ये सीरीज का फंडा आज तक किसी से सही हो नहीं पाया है। इसी डर की वजह से ही तो BMS बना है, जो लिथियम आयन बैटरी के अंदर यूज़ होता है ना, वह BMS इसी वजह से होता है कि जितने भी सेल हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, उनमें से अगर 1-2 सेल खराब हो जाता है तो पूरा लिथियम आयन बैटरी फेल हो सकता है। तो उसकी वजह से ही तो BMS लगा हुआ होता है।
यानी कि अभी भी ये सॉल्यूशन हुआ नहीं है सीरीज के मामले में, ठीक है। इसके बारे में कभी हम बात करेंगे। अभी देखो इन्वर्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया है सिंगल बैटरी से, और इसका आउटपुट मैं अपने वाले इन्वर्टर के आउटपुट से कनेक्ट कर दूंगा, और ये हमारा इन्वर्टर प्रॉपरली काम करना शुरू हो जाएगा। राइट साइड में फेज़ आना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पुराना इन्वर्टर हो सब चलता है, ठीक है। तो ये साइन वेव इन्वर्टर में इसको इस तरह से फिटिंग कर दूंगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब जब तक ये दोनों बैटरियां हमारी रिप्लेस ना हो जाए, मैं तो दोनों ही बैटरी रिकमेंड करूंगा। एक बैटरी को अगर रिप्लेस करा दिया और नई बैटरी आ गई 100% वाली, तो ये 50% वाली बैटरी भी वापस ख़राब हो जाएगी। ओके, तो अगर सीरीज के अंदर एक बैटरी ख़राब हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप अगर 100% बैटरी वाली लगाओगे तो वो दूसरी वाली बैटरी जो है ज़्यादा चलेगी, नहीं चलेगी, वो भी जल्दी ख़राब होने का चांस बनेगा, क्योंकि दोनों अनबैलेंस हो गए ना। एक में 50% एनर्जी, एक में 100% एनर्जी, तो एनर्जी डिफरेंट की वजह से वोल्टेज अप एंड डाउन होंगे और बैटरी ख़राब दोबारा से हो जाएगी। तो 100% ही बैटरियाँ नई इंस्टॉलेशन करें, मैं यही चाहता हूँ। सीरीज का यही फंडा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सब कुछ क्लियर हो गया, वोल्टेज वगैरह मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। हमारा इन्वर्टर एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, ये देख सकते हैं। वोल्टेज देख लेते हैं। अब ये जा कर के चार्जिंग हो रही है अच्छे तरीके से, और मैं कुछ समय के बाद आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसकी हीटिंग ख़त्म हुई या नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि जिस बैटरी में हीट हो रही थी उसकी वजह से ये दोनों बैटरियां हीटिंग कर रही थी। ख़राब बैटरी की वजह से ये भी डैमेज होना शुरू हो गई थी। तो अब ये इस हमारे वाले इन्वर्टर से परफेक्टली काम करे। अब देखो ख़राब बैटरी को मैं शॉर्ट करता हूँ तो बिल्कुल भी सरिया ही नहीं पिघल रहा है, वरना सरिया पिघल के एकदम शॉर्ट हो जाता। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या रिएक्शन देख रहे हैं। देखो इस वाले जो सेल के अंदर जो मिस्टेक थी, वह वाला सेल उभरने लग गया है ज़्यादा, और बाकी के सेल के अंदर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 में से एक सेल डैमेज हो गया है, इस वजह से उसके अंदर ज़्यादा पावर जा रहा है, जिससे वो उबलने लग गया है। ये तरीका बिल्कुल प्रेशर पाइप की तरह होता है, जो बीच में से लीकेज हो जाए और आगे प्रेशर आना बंद हो जाए और पीछे से लीकेज वाली जगह पे पानी ज़्यादा बहे। वही इस बैटरी के साथ हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारी ये जो बैटरी है सही वाली, वो चार्ज होना शुरू हो गई और बैटरी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, गर्म नहीं है। अब मैं नेक्स्ट डे आता हूँ ना, तो यहाँ पे बिल्कुल ठंडी बैटरी है। और अब इस वाली बैटरी को मैं चेक करता हूँ इसके कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 6 सेल होते हैं, 6 सेल में से एक सेल ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से 10 वोल्टेज दिखा रहा है। क्योंकि एक सेल 2 वोल्टेज का होता है, तो 6 सेल यानी 2-2 वोल्टेज जोड़े तो 12 वोल्टेज बनते हैं। तो 2 वोल्टेज कम हो गए, तो इसका मतलब ये 2 वोल्टेज की कमी की वजह से यहाँ पे 10 वोल्टेज दिखा रहा है। यानी 5 सेल सही है इसके। अब एक सेल बदला नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये बैटरी ख़राब ही मानी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप अच्छे तरीके से ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और आप भी इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें, और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।